बंधु नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है कि रावण को श्री राम जी से युद्ध ना करने के लिए किस किस ने रोका और किन शब्दों में रोका है। इसके पहले मंदोदरी ने रोका था। मंदोदरी के बाद में रावण जब अपनी सभा में सारे सभासदों को बिठा करके सलाह पूछता है तो सबने अपने अपने तरह से जवाब दिया। कुछ तो ऐसे कह रहे हैं कि बानर भालू तो हमारे भोजन है, उनको खा जाएंगे, और वो इस युद्ध को बहुत सीधी भाषा में समझिए बहुत हल्के में ले रहे हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है, भान ही नहीं है कि हम किससे युद्ध करने जा रहे हैं। लेकिन एक बुद्धिमान मंत्री भी था, उनका प्रहस्त नाम था। प्रहस्त ने बड़ी विनम्रता से रावण के सम्मुख अपने पक्ष को, अपनी बात को रखा। सबकी बातों को सुनने के बाद में प्रहस्त हाथ जोड़ करके रावण के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि हे नाथ, नीति के विरोध में कोई कार्य मत कीजिए, और ये जो आपके मंत्री हैं जिन्होंने इतनी सारी जो है ना बकवास भरी बातें करी हैं, ये बुद्धिहीन हैं, इनके अंदर बुद्धि नहीं है। सबके वचन श्रवण सुनी, कहे प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करिए प्रभु मंत्री न मति अति थोर। अब वो रावण से अपने विचार रख रहा है, रावण सुन रहा है। प्रहस्त कहता है कि इस सभा में ठकुर सुहाती कहने वाले हैं, ये जितने मंत्री हैं ये वो कहते हैं जो आपको पसंद आता है। उसी हिसाब से ये आपका चेहरा देख करके, आपका भाव देख करके ये वही कहना चाहते हैं कि जिससे आप प्रसन्न हो जाओ, लेकिन इससे कोई काम पूरा नहीं होता है। जब समुद्र को लांघ करके उनका एक बंदर, एक दूत यहां पर आया था, तो उसने जो यहां पर किया है, जो चरित्र उसका था, पीठ पीछे मन ही मन ये लोग उसका गायन करते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन आपके सामने कह नहीं पाते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि हम बानर भालू तो हमारे आहार हैं, उनको खा जाएंगे। जब वो बंदर लंका जलाने आया था तब इनकी भूख को क्या हो गया था? तब इनको भूख नहीं लगी थी क्या? और जो उस टाइम उसको क्यों नहीं खा लिए? और जो बात अभी सुनी जाए, आगे भी अच्छी लगे, वो बात सुननी चाहिए, वो बात कहनी चाहिए। जो अभी सुनी जाए और आगे उसका परिणाम अनर्थ हो, उन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कहा सचिव सब ठकुर सुहाती। ठकुर सुहाती का मतलब है कि वही कहते हैं जो आपको पसंद आता है, आपके भाव देख करके ये अपने भाव प्रकट करते हैं। नाथ न पूर आओ दिन राती, इससे जो है कोई काम पूरा नहीं होगा ठकुर सुहाती के कहने पर। और बारिध नाग एक कपियावा, तासु चरित मन को सब गावा। उसके चरित्र को ये सब मन ही मन अभी गा रहे हैं। क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, तुम लोगों में से किसी की भूख नहीं थी उस टाइम पर? उस समय पर तुम्हारी भूख कहां चली गई थी? जारत नगर करन धजाऊ, उस टाइम पर उसको क्यों नहीं धर पकड़ कर लिया? और उसको जब वो नगर को जला रहा था, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमति प्रभु ही सुनावा। ये आपके सचिवों की बुद्धि है, आपके मंत्रियों की बुद्धि है, जिसके हिसाब से ये सलाह दे रहे हैं, जो मुझे नहीं पसंद है। मैं स्पष्ट आपसे कह रहा हूं कि जिसने समुद्र पर बड़ी आसानी से पुल बांध दिया, पूरा सेना के साथ उतर करके यहां आ गए, वो मनुज रूप में नहीं है। उनको हम अगर मनुज मानते हैं, एक साधारण आदमी मानते हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। और ये लोग जो है ये गाल फुला करके, अपनी प्रशंसा करके, आपकी प्रशंसा करके, अपने वीरता का, अपनी पराक्रम का बढ़ चढ़ करके उसको प्रदर्शित करके आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। जही बारिश बंधायो हेला, पुल बंधा दिया जिसने,
उतरो सेन समेत सुबेला, सो मन मनुज खाब हम भाई, बचन कहाँ सब गाल फुलाई। ये सब जो है हाँकने वाले हैं, करके दिखाने वाले नहीं हैं। और उस आदमी की, उस सलाह देने वाले की बात पर ध्यान देना चाहिए जो बात सुनने में कठोर हो। कठोर कहने वाले और सत्य कहने वाले कम मिलते हैं, और उस पर अमल करने वाले उससे भी कम मिलते हैं। और जो प्रियवाणी सुनाते हैं ऐसे लोग, और स्पष्ट बात करके सत्य से अवलोकन कराते हैं, ऐसे सुनने वाले और कहने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तात बचन मम सुनो आदर, जन मन गुण्यो यानी कहीं कादर। हमको कायर मत समझना, कादर मत समझना कि मैं कायरता बस ऐसी बात कर रहा हूं, युद्ध से डर रहा हूं। प्रिय बानी ये सुनहि जे कहाही, ऐसे नर निकाय जग आही। प्रिय बानी कहने वाले, सुनने वाले बहुत हैं दुनिया में, लेकिन परम वचन हित सुनत कठोरे। कठोर वचन हो लेकिन हित की बात उसके अंदर हो, सुनहि जे कहाई ते नर नहीं गेरे। ऐसे मनुष्य, ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं जो कह भी देते हैं और सुन भी लेते हैं। प्रथम वशिष्ठ पठो सुत नीति, सुनु नीति। नीति ये कह रही है कि सबसे पहले उनके पास दूत पठाया जाना चाहिए। जब वो आकर के समुद्र के इस पार आकर के लंका के पड़ोस में बैठ करके युद्ध नीति के ऊपर अपना चर्चा कर रहे हैं, अब भी समय है, अभी उनके पास हमें दूत भेजना चाहिए। ये नीति की बात है। और अगर सीता जी को वापस करने के बाद में बात बन जाती है तो हमें युद्ध को टाल देना चाहिए। अगर सीता जी को या अपनी स्त्री को पाने के बाद में वो पा जाते हैं तो उनसे रार मत बढ़ाओ, झगड़ा मत बढ़ाओ, युद्ध मत करो। और नहीं तो भैया फिर तो समर में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन कल्याण नहीं होगा। इसलिए अब भी समय है सीता जी को वापस करने की सोचो। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहाई ते नर बहुत होरे। नारी पाए फिर जाए जो, तो न बढ़ाई है रार, ना ही तो सन्मुख समर में ही तात करिए हट मारी। फिर तो युद्ध अवश्यंभावी है, लेकिन अगर वापस करने के बाद में युद्ध टल जाता है तो युद्ध को टाल दीजिए। क्योंकि देखिए, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध वो अंतिम विकल्प है जो शांति के लिए किया जाता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता है, तो जब युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है तब युद्ध करना चाहिए। क्योंकि एक युद्ध बहुत कुछ बदल देता है, पीढ़ियां बदल देता है, युग बदल देता है। और उसने समझाया इतना, रावण सुनता रहा। उसने यहां तक कहा कि अगर हमारी बात को आप मान लेते हैं तो दोनों प्रकार से आपका यश फैलेगा। सबकी जान बच जाएगी, लंका बच जाएगी, और आपका यश जो है, आप प्रभु राम के चरणों में पहुंच जाएंगे तो आपका यश बढ़ जाएगा। यह मत जो मानो प्रभु मोरा। हे नाथ, अगर हमारी बात, हमारी सलाह मान लेते हो, उभय प्रकार सुजस जग तोरा, तो इस जग में दोनों तरह से, दोनों प्रकार से तुम्हारा यश बढ़ेगा। वाल्मीकि जी ने भी लिखा है कि प्रदानेन तु सीताया सयो व्यवस्थितम मया, अप्रदाने पुनर्वंधम दृष्टमेव तथैव न। यही चीज उन्होंने भी बताई है। लेकिन जब सबके समझाने पे रावण नहीं माना तो प्रहस्त के भी समझाने पे नहीं माना, और अंत में वही बात आई कि रावण को नहीं मानना था, रावण नहीं माना। प्रहस्त का भी एक हिसाब से असम्मान करके उसको चुप करा दिया। अब अगली जिसने रावण को रोका है, अगले वीडियो में। भाइयों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री सीताराम।